सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इस नए वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लोग जो थे हंट कर रहे थे, यानी जानवरों का शिकार कर रहे थे, पेड़ों से फल मूल तोड़ के खा रहे थे, वह धीरे से क्या करने लग जाते हैं, तो फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते हैं। यानी कि जो पीपल सबसे पहले जानवरों का शिकार करते थे, अब वही पीपल क्या करेंगे, जानवरों का केयर करेंगे और उसको डोमेस्टिकेट करेंगे, उसका रेयरिंग करेंगे। और जो पीपल सबसे पहले पेड़ पौधों का तना को खाते थे, उसके फल मूल खाते थे, अब वही पेड़ वो लगाएंगे और उसका सिंचाई करेंगे। तो ऐसी क्या बदलाव आया उसके जीवन में, या फिर ऐसा क्या चेंजेस आया उस टाइम पर कि वो फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग गए। जानवरों को मारना काटना छोड़ के वह फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग गए। तो ऐसा क्या बदलाव आया, हम लोग इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे कि वह जो नॉन वेजिटेरियन थे सबसे पहले, वो वेजिटेरियन क्यों बने, इतना मेहनती क्यों बने। क्योंकि जानवर का शिकार करना तो उनके लिए आसान ही था। वह जंगलों में जाते, जानवर का शिकार करते, आराम से खा रहे थे। तो उनको ऐसा क्यों लगा कि वो उसको फूड क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि इस चैप्टर में और आगे बढ़ें, हम पीछे जो कहानी पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो पीछे हम लोग पढ़े थे अर्लीस्ट पीपल के बारे में, जो कि अलग अलग जगहों पे रह रहे थे। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट पीपल थे, सबसे पुराने जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, उनका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा रिवर वैली के पास से, जहाँ पे वो नोमैड थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। लेकिन धीरे से हमें ये देखने को मिलता है कि वह विलेज में रहने लगे, यानी वह एक जगह खेती बाड़ी करने लगे। और इसका एविडेंस हमें मिलता है सुलेमान एंड किरथार हिल से, जहाँ पर सबसे पहले खेती किया गया था वीट और बार्ले का। और इसी तरह से विलेज डेवलप होके सिटी बनता है, और पहला सिटी का जो एविडेंस मिलता है वह हमें मिलता है इंडस रिवर वैली से। और बाद में एक बड़ा सा किंगडम के बारे में हम डिस्कस किए थे, जो था मगध किंगडम। और ये कहाँ था, तो गंगा रिवर के साउथ में। तो यहाँ तक जो कहानी हम लोग पढ़े, इस कहानी में हम लोग यह देखे कि लोग जो है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। यानी कि जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, वहाँ से धीरे से वह विलेज में आए, विलेज डेवलप होकर एक सिटी का फॉर्म ले लेता है, लोग शहरों में रहने लग जाते हैं, और शहरों से धीरे धीरे और डेवलप होता है और एक बड़ा सा किंगडम बनता है, जो कि है मगध किंगडम। तो यही विचार हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कि लोग जो है, जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, वह धीरे से विलेज में क्यों आए, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है, वो स्टोरी हम आपको बताते हैं। वो स्टोरी है तुषार का। यानी कि तुषार जो है वह अपने दिल्ली से जो है चेन्नई जा रहा था वेडिंग में, यानी कि शादी में जा रहा था। और वो ट्रेन से जा रहा था, और ट्रेन पर बैठे वह बाहर का नज़ारा देख रहा था कि पेड़ जो है वो बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारा नज़ारा वो देखते हुए आ रहा था। तो उसके अंकल जो है, यानी कि वह अकेला नहीं था, उसके अंकल भी उसके साथ थे। तो वो उसके अंकल उसको बताते हैं कि ये ट्रेन जो है आज से 150-200 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और बसेस की बात करें तो वह कुछ डिकेड्स पहले स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए 50 साल पहले। तो तुषार यह सोचने लग जाता है कि जब बसेज और ट्रेन नहीं हुआ करता था तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे। क्या वह एक ही जगह पे समय बिता देते थे जहां वो जन्म लेते थे। तो ऐसा नहीं था, लोग ट्रैवल तो करते थे, लेकिन आज के तरह जैसे हम लोग बहुत दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इंडिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आज क्योंकि डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास इतना
डेवलप टेक्निक नहीं था ट्रेवल करने के लिए कि वह ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाते। तो उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो अपना पैरों पर ही चल सकते थे। तो वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेवल करते थे। तो क्या थी उनकी ज़रूरतें, वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि लोग उस टाइम पे कैसे ट्रेवल करते। जैसे हम आपसे पूछें कि बसेस और ट्रेन जब नहीं हुआ करती थी तो उससे पहले लोग घोड़ों पे चढ़ के ट्रेवल करते थे, यानी घोड़ों से जो है वो हॉर्स पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हॉर्स को भी तो पाला होगा किसी ने, कभी तो जानवर का रियरिंग भी स्टार्ट हुआ होगा। तो यही सारी चीज़ें जो है इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे, क्या और कहाँ हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या टॉपिक है और कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव, यानी कि जो हमारे पुराने जमाने के यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो जो पीपल रहते थे वह मूव क्यों करते थे, क्या ज़रूरत थी, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी कि इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला, यानी कि इनकी कहानी हमें कैसे पता चला, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि वह प्लेस को चूज करते थे रहने के लिए। अब आप हमसे पूछेंगे कि रहने के लिए उनको जगह की क्या ज़रूरत थी। जगह क्या होता है, जैसे आज हम लोग काम करने बाहर जाते हैं फिर वापस लौट के अपने घरों में आते हैं, तो घर क्या है, हम लोग का जगह है रहने का एक। तो हम यहीं पे आते हैं कहीं भी जाएं, तो उनको जो है प्लेस की क्या ज़रूरत थी। तो ये समझने वाली सोचने वाली बात है कि आज हम भी इंसान हैं, उस टाइम पे वो भी इंसान ही थे। तो उनको भी नेचर की जो एक्सट्रीमनेस है, यानी कि ज़्यादा ठंड हो जाना, ज़्यादा गर्मी हो जाना, तो इस तरह से उनको भी उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं उनको सर छुपाने के लिए जगह की ज़रूरत थी। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके वजह से वो प्लेस को ढूंढते थे रहने के लिए। तो वो क्या सारी चीज़ें थी उसको हम इस टॉपिक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, यानी कि जैसे हम पहले बचपन में पढ़ते थे कि क्या पत्थर से पत्थर टकराने से क्या होती है कि चिंगारी निकलती है, और वही चिंगारी क्या है, आग बन जाती है। तो इसी तरह से एक्सीडेंटली जो है फायर डिस्कवर हुआ था। तो इसका अगर हम डेट की बात करें तो ये लगभग 5 लाख साल पहले डिस्कवर हुआ था। तो 5 लाख साल पहले यानी कि अर्लीस्ट पीपल के टाइम में ही ये डिस्कवर हुआ था। तो अर्लीस्ट पीपल को क्या इससे फायदा हुआ, आग जब उन्हें पता चली कि इस तरह से लगाया जा सकता है, तो वह उससे क्या मदद लिए, क्या उसको फायदा हुआ, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब देखिए जैसे हम ये टॉपिक में पढ़ रहे थे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो वह हंटिंग गैदरिंग छोड़ के जो फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग गए उसके पीछे एक मेन कारण था कि क्लाइमेट में चेंज आ गया था। जैसे आज क्लाइमेट का बात करें तो हम लोग का जो क्लाइमेट है वह कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी ठंड हो जाती है। तो इस तरह से क्या उस टाइम पर भी क्लाइमेट था, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो फार्मिंग और हर्डिंग जो है वह स्टार्ट किया गया था अर्लीस्ट पीपल के बारे में। तो कैसे क्या हुआ था वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड रियरिंग एनिमल्स, जब लोग फार्मिंग करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और जानवरों को पालने लगे तो उनके जीवन में बदलाव आया और वो नए तरीके से रहने लगे और जानवरों को पालने लगे। उसके बाद फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि जो फर्स्ट फार्मर्स थे, जो फर्स्ट हर्डर्स थे, यानी कि चरवाहे जो जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो वो जो है पहला कौन बने, कहाँ हुआ, ये जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, यानी कि जब लोग खेती बाड़ी करने लगे, जानवरों को पालने लगे, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह अब सेटल्ड हो गए थे, वह एक जगह पे अब रुक चुके थे। अ क्लोजर लुक
अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी कि उसके बाद हम एक क्लोजर लुक लेंगे किसका, मेहरगढ़ साइट का। तो इसमें हम बहुत सारा साइट देखेंगे, जिसमें कि एक साइट है आपका मेहरगढ़ साइट। यहाँ पर जो है किस तरह से लोग मरते थे जीते थे, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग का एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो है ही। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्या कहानी है, और पीछे का जो कहानी था उसको भी हम जो है आपको रिलेट कर दिए। तो अगर आप भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप क्या करेंगे, तो बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।